कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। कहीं वोटर्स का रश तो कहीं पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार नजर आया। कहीं तल्ख कलामी तो कहीं मुस्कुराहटों के तबादले। चीचावती में 2 उम्मीदवारों के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने सूरत हाल संभाल ली। एक पोलिंग स्टेशन पर दुल्हा बारात के हमरा वोट कास्ट करने पहुंच गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने भी पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। पोलिंग के बाद गिनती जारी, नताइज का इंतजार। हरीपुर के हल्का ने 18 में वोटर की जानिब से सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर वायरल। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो सामने आई। इलेक्शन कमीशन का दोनों वाकयात का नोटिस। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले एक वोटर को हिरासत में ले लिया। NA-18 हरीपुर की तहसील गाजी की 2 यूनियन काउंसिल के 19 पोलिंग स्टेशन पर किसी खातून ने वोट नहीं डाला। अलहदा पोलिंग स्टेशन ना होने की वजह से मकामी अफराद ने खवातीन को पोलिंग स्टेशन जाने से रोक दिया। बड़ा हौसला अफजा चीज़ें देखने में आ रही हैं। मेजॉरिटी हलकों में PTI का बॉयकॉट है और ये सियासी तौर पे हमेशा इसका नुकसान होता है बॉयकॉट का। सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की एक वाज़ेह बरतरी होगी। अताउल्लाह तारड़ का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की बरतरी का दावा। अक्सरियती हलकों में PTI ने बाइकआउट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पोलिंग से मुताल्लिक़ कोई शिकायत नहीं मिली। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग स्टेशन के ऊपर यानी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या होना तो दूर की बात, किसी जगह से कोई शिकायत भी नहीं है। पाकिस्तान आज फिर 99 की तरह आगे बढ़ने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने और तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए तैयार है। बाइकाट का तिया पांचा हो गया। लोगों ने बाइकाट को रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये बाइकाट अब पंजाब में हमेशा ही उससे PTI सतीलों वाला सलूक क्यों करती है कि पंजाब के लोगों को हक नहीं कि वो वोट डालें और KP में आप वोट डाल रहे हैं। जलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से PTI के इंतखाबी बाइकआउट का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आवाम ने इंतखाबी बाइकआउट मुस्तरद कर दिया। PTI पंजाब में बाइकआउट करती है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लेती है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का PTI की हिकमत अमली पर सवाल। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। मरियम और अनवीर का पैगाम। माजी की करप्शन और बद इंतजामी किसी से ढकी छुपी नहीं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सामने है। पंजाब की सीनियर वजीर का बयान। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कारकुनान को निज़ाम बदलने की तहरीक यकसुई से जारी रखने की तलक़ीन। वफाकी आईनी अदालत ने तहरीक इंसाफ के धांधली के इल्जामात पर समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी के अरकान की तादाद बढ़कर 8 हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ECC के चेयरमैन बरकरार। वज़ीर आला पंजाब का बाद शहरों में सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। सूबे भर में गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई। महकमा रेवेन्यू बलोचिस्तान में 1 अरब 80 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही। गैर ज़रूरी अखराजात की मद में 1 अरब 42 करोड़ 53 लाख से ज़ायद के नुकसान का भी इंकिशाफ। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का वज़ीर आला खेती की ज़मीन पर भंग काश्त करने का दावा। सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पंजाब में आलमी मयार के जदीद शहर बनाने का मिशन। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की जानिब से अलवतनी के नाम से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया।
पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की तिजारत को बड़ा धचका। गुज़श्ता माह अफगान ट्रांजिट रेट में माहाना बुनियादों पर 79% कमी रिकॉर्ड की गई। दफ्तर खारजा में मीना बाजार सज गया, मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों के रंग छा गए। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। तक़रीब से खिताब में ख़वातीन की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन, बावर कराया कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट का दर्जा देने की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हर मुमकिन वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की यकीन दहानी। FIA मुल्तान ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कराची से उम्रा वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाला मुल्ज़िम ऑफलोड। विजिट वीज़े पर दुबई के रास्ते जबूती जाने वाले भी 9 मुसाफिर पकड़े गए। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हदूद में मामूली तलख कलामी पर गोलियां चल गईं। 2 भाई जाम हक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम लेडी कांस्टेबल का बेटा निकला। रावलपिंडी में मामूली झगड़े पर 20 साला नौजवान को कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने नौजवान को खंजर के वार करके और पिस्तौल के बट मारकर कत्ल करके लाश खाई में फेंक दी थी। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 77 और निजी अस्पतालों में 54 मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 77 और निजी अस्पतालों में 54 मरीज रिपोर्ट। न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलविस समत काठियावाड़ी ग्रुप का कारिंदा गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिम ने जुलाई 2024 में तामीराती साइट पर भत्ते की पर्ची देने के बाद मजदूर की टांग में गोली मारी थी। रावलपिंडी में ट्रैफिक कंजेशन को कम से कम वक्त में क्लियर करने के लिए सेफ सिटी कैमरा से मदद ली जा रही है। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारा ट्रैफिक स्टाफ 24 घंटे मौजूद है, जो सेफ सिटी कैमराज में ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट होने पर व्हाट्सएप ग्रुप और वायरलेस के जरिए मुतलका फील्ड स्टाफ को मैसेज कन्वे करता है, जिसकी वजह से कम टाइम में ट्रैफिक कंजेशन क्लियर हो रही है। रावलपिंडी में सेफ सिटी कैमरों को बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का आगाज़। रावलपिंडी में 359 मकामात पर 2000 से ज़ायद कैमरे नस्ब कर दिए गए। ई चालान तस्वीर और कोड के साथ मालिक को घर के पते पर मौसूल होगा। रहीम यार खान के गांव की नहर में 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी में दाखिल। फसलें और कब्रिस्तान ज़ेरे आब। इलाका मकीनों का इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंचने का इल्जाम। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,500 से ज़ायद मकानात की तामीर मुकम्मल। प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद ख़ानदानों की तादाद 1,17,000 से बढ़ गई। एक्स के नए फीचर से फितनाल हिंदुस्तान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। एक्स के नए फीचर ने एक्स अकाउंट की लोकेशन जाहिर कर दी। बलोचिस्तान से मुतालिक जाली अकाउंट्स की लोकेशन भारत की निकली। इस्लामाबाद से मंसूब एक अकाउंट की लोकेशन अफगानिस्तान की निकल आई। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर तो बन सकता है, लेकिन भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसैन मौलाना अरशद मदनी का मोदी हुकूमत पर तंज। कहा, नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कभी सर ना उठा सकें।
इसराइल की जानिब से अमरीकी अमन मुआहिदे की संगीन पामाली। गजा पर हमले में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर ने जाम शहादत नोश किया। ताज़ा कार्रवाइयों में 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। गजा में इसराइली फौज के बढ़ते हमलों पर हमास ने जंगबंदी खत्म होने के हवाले से खबरदार कर दिया। अमन मुआहिदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मदाखलत करने की अपील। G20 सरबराही इजलास में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा कर दिया। इलामे में दुनिया की अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। वाशिंगटन में शहरियों की बड़ी तादाद अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमरीकी दारुल हुकूमत की गलियों, सड़कों और अहम शाहराहों पर रैली निकाली। अमरीकी सदर को हटाने और उनके मुआवजे का मुतालबा। तेहरान में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। सांस की बीमारी फैलने लगी। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रवां हफ्ते 5 दिन के लिए छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। ईरान के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने हजारों एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। ईरान की जानिब से दोस्त ममालिक से इमदाद की अपील के बाद तुर्की और बेलारूस आग बुझाने के मिशन में शामिल हो गए। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टाकरा। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान में टूर्नामेंट अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। ओमान में जारी वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ और भारतीय क्यूएस पंकज एडवाणी ने हाथ भी मिलाया। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक। एफसी बलोचिस्तान साउथ के ताउन से क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और शतरंज समेत कई खेलों के मुकाबले। तलबा ने भरपूर दिलचस्पी ली। लाहौर में 2 रोज़ा यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। गैर मुल्की मंदूबीन और पाकिस्तानी शायकीन फिल्म ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूरोपीय ममालिक की फिल्म्स बड़े पर्दे की जीनत बनाई गई। आर्ट्स काउंसिल कराची आलमी सकाफतों के रंगों में नहा गया। थिएटर सेशन में पाकिस्तानी प्ले पेश किया गया। म्यूजिकल नाइट में ग्लूकार सज्जाद अली ने समा बांध दिया। गानों में हकीकत का रंग भरने वाले चॉकलेटी हीरो अदाकार वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़ 42 बरस बीत गई। वहीद मुराद ने जो किरदार निभाया अमर कर दिया। और सियालकोट के रिहायशी की शादी में डॉलर, यूरो और पाउंड की बारिश। बाराती रास्ते भर नोट निछावर करते रहे।